जहाँ लोग एक प्रोडक्ट 1000 में बताते हैं, मैं वहाँ 1000 में सारे ही अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट बताऊंगी। उसमें फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह जो मैं अपने बेसिक सा स्किन केयर करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी सोनू कुमार देवरा। कि मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या आपको अंडर 1000 मेरा पूरा स्किन केयर जानना है, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसके लिए यस बोला था एंड मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। जहाँ पर लोग 1000 का एक प्रोडक्ट बताते हैं, वहाँ मैं 1000 में पूरा स्किन केयर बताऊंगी। उसमें फेस वॉश, सीरम, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज सब कुछ आ जाएगा, स्पेशली टीनेजर के लिए एंड जिनका बजट बहुत ज्यादा ऐसे रहता है, वो ज्यादा अपने स्किन केयर पर खर्च नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, उनके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें इस साल में 10K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड देन हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड मेरे चैनल पर आप लोगों को ब्यूटी, फैशन, राजस्थानी कल्चर, राजपूती कल्चर, सारी तरह के मिक्स वीडियोस मिलते हैं। अगर आप लोग ये सब देखने में इंटरेस्टेड है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो मैंने इसमें कुछ भी ऐसे काउंट करके मैं आपको कंफर्म नहीं बता रही हूँ, बट 1K के अराउंड ही ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगी। तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये आपके 15-16 दिन तो इजीली चल जाएंगे। तो बहुत ही अफोर्डेबल बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आप सबको रिकमेंड करने वाली हूँ। एंड इसमें कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सो डोंट वरी। खुद के पैसों से खुद का यूज़ किया हुआ बता रही हूँ। एंड अगर आप लोगों को एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। एंड एक और चीज़, मैं जितने भी आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी हो सकेगा जो मैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगी। तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है फेस वॉश। एंड जो मैं फेस वॉश आप सबको बताने वाली हूँ वो मैं 2 या 3 सालों से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। एंड उसके चेंज करने के कारण ही मुझे बहुत सारे पिम्पल्स भी आए थे। एंड आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोज़ में भी इस फेस वॉश के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सो दिस इज द फेस वॉश। ये है मामा अर्थ का उपटन वाला फेस वॉश। इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते, फ्लेवर ही बोलता है, आई थिंक फ्लेवर आते। मैंने राइस वाला यूज़ करा था, वो मुझे बिल्कुल सूट नहीं हुआ था। बीट रूट भी आता है एंड मुल्तानी मिट्टी वगैरह बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ उपटन वाला। इसमें मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है मामा अर्थ के फेस वॉश की कि इसमें नेचुरली स्क्रब होता है, तो हमें अलग से स्क्रब के पैसे भी नहीं देने पड़ते। एंड जो हमारी स्किन जब हम इससे फेस वॉश करते हैं, हमारी स्किन वैसे ही क्लीन होती रहती है। सो ये बेस्ट पार्ट है इस फेस वॉश का। इसमें कोई भी ऐसे झाग वगैरह नहीं आते। अगर मेरे कहने पर आप लोग लाते हो और फिर आप लोग बोलोगे कि इसमें तो कुछ झाग वगैरह नहीं आते, तो नहीं, मैं आपको पहले बताती हूँ, इसमें झाग वगैरह कुछ नहीं आते। नॉर्मली स्क्रब की तरह होता है। बहुत ईजीली आपको इसको आराम से 1 से 2 मिनट इसको मसाज करिए एंड जस्ट वॉश कर दीजिए। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ऑल स्किन टाइप है तो ये बेस्ट चीज़ है। ओके, सो मैं जो भी बताऊंगी ओरिजिनल बताना चाहती हूँ मैं कुछ भी। तो मैंने अभी 3 या 4 दिन पहले से द डर्माको का मुझे क्या हो रहा है, जो मेरे एक्ने हुए तो उसके कारण उससे जो ये निशान छूट गए, तो इसका मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। तो मैंने अभी रिसेंटली ये सीरम यूज़ करना स्टार्ट करा है। मैं इसके लिए आपको अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे भी खुद भी 2 से 3 दिन हुए। अगर इसका अच्छा रिजल्ट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बट ये वैसे 200 का है एंड सॉरी मैंने इसकी प्राइस नहीं बताई। इसकी प्राइस है 269। ओके, एंड इसकी है 200। तो जस्ट मैंने इसको 2 दिन हुआ इसको यूज़ करते करते अच्छा लग रहा है, मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है, वो बेस्ट चीज़ है। तो अब मैं देखती हूँ अगर इसके अच्छे रिजल्ट होंगे तो मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो, अगर आपके स्किन को नीड है तो आप कोई अच्छे से सीरम में इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे मैंने अभी तक इतने सीरम ट्राई नहीं करे, तो ये मेरा आई थिंक फर्स्ट होने वाला है। सो लेट्स सी इसका कैसे रिजल्ट होता है, देन मैं आपको बताऊंगी। एंड अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग टोनर यूज़ करते होंगे तो यस, मैं टोनर पर्सनली यूज़ नहीं करती, बट अगर आप करते हो तो मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं करती हूँ। तो मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फेस वॉश। उसके बाद अभी 2-3 दिनों से ये मैंने न्यू ऐड करा है सीरम। देन हमारा उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र में मैं कभी भी एक पर अभी तक टिकी नहीं हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। तो अभी का मैं बताऊँ, अभी ये वाला मैंने ख़त्म कर दिया है।
ये था डॉक्टर रेशल स्मूथ मॉइस्चराइजर क्रीम। बहुत अच्छा था, बट ये बहुत ज़्यादा ऐसा ऑयली फील होता था। अभी आप लोगों को पता है समर चल रहे हैं, तो समर में तो बिल्कुल भी ऐसे चिपचिपा में सेट ही नहीं होता है। तो मैंने अभी इसको स्किप कर दिया एंड मैंने शिफ्ट करा है जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइजर। लिटरली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही लाइट वेट है, क्रीमी टेक्सचर है एंड आई लव दिस। 105, तो आप लोग ये काउंट करते रहना कितने हो रहे हैं। मॉइस्चराइजर में मैं अभी जॉनसन्स बेबी वाला यूज़ कर रही हूँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। सो हमारा थर्ड स्टेप आता है सनस्क्रीन। एंड आप लोगों ने सनस्क्रीन के बारे में बहुत सुना होगा एंड मैं पर्सनली बताऊँ तो कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं यार ऐसा कुछ नहीं होता है सनस्क्रीन से ये वो, लेकिन प्लीज़ अगर कोई आपको बोल रहा है तो एक बार उसकी बात ज़रूर सुन लेना। कभी भी कुछ भी हो जाए सनस्क्रीन अवॉइड नहीं करना है। तो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी आप लोगों को बताया था एंड सनस्क्रीन भी मैं भी नई नई ट्राई कर रही हूँ। पिछले 2 से 3 साल पहले मैं मतलब पिछले 2-3 सालों से मैं जॉय का सनस्क्रीन यूज़ करी थी, लेकिन उसमें SPF 20+ था, तो वो अभी जितना टेम्परेचर है उससे सेट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने शिफ्ट करा है एक्टो का। इसका मैंने आपको मेरे शॉर्ट्स पे ऑलरेडी रिव्यू दे रखा है। बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ऐसा मान लो ये वरदान है। इससे आपको बिल्कुल चिपचिपा फील नहीं होता है, नेचुरल सा पिंक पिंक ग्लो के अपने फेस पर देखने को मिलता है। जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ करो याद रखो अगर आप घर से बाहर निकले तो उससे 15 मिनट पहले उसको यूज़ करो ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। एंड कहीं जाओ या मत जाओ, गर्मियों में तो डेली सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए, तो मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ। एंड रिसेंट मैंने अपनी पूरी बॉडी मतलब हैंड्स पे वगैरह, क्योंकि अगर आप मेरे हाथ और मेरी शक्ल में देखोगे दिन रात का फ़र्क है, तो मैंने अभी रिसेंटली नंदिनी हर्बल का सन केयर यूज़ करना स्टार्ट करा है अपने हैंड्स के लिए। तो इसको आप चाहो तो ऐड कर सकते हो एंड स्किप भी कर सकते हो। एंड वैसे मैंने सनस्क्रीन की प्राइस नहीं बताई, 200 ओके। एंड ये आई थिंक अमेजोन पे अभी सेल चल रही थी, उसमें 169 में बहुत अफोर्डेबल है एंड बहुत बेस्ट है। आप एक बार इसको ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। एंड एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उससे उनको इससे इचिंग हो सकती है। मुझे 2-3 दिन इचिंग हुई, मैंने वो इचिंग क्यों होती है मैं उससे बताऊँ। जैसे कि मेरे कहीं से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं या फिर पिंपल्स हो रहे हैं, मैंने थ्रेडिंग करवा रखी है, मेरी स्किन जल रही है, फट रही है, तो उस पर ये इचिंग करता है। 2 से 3 दिन तक आपको करेगा, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। बहुत से लोगों को अगर ऐसे बम निकल आ रहे हैं रेड रेड, तो आपको स्किप करना। अदरवाइज अगर सिर्फ आपको इचिंग हो रही है तो इसको स्किप मत करना, 2 से 3 बार ये नॉर्मल हो जाएगा। तो एक और चीज़ ये इसकी ऐड कर देना, ओके। लिप बाम में मैं लगा रही हूँ, ये मेरे कोलैबोरेशन में आया था सिल्की प्योर का, तो ये मुझे बहुत पसंद है एंड ये मेरा अभी तक चल रहा है। मैं इसको अभी भी यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। ज़्यादा मेरे को पता नहीं, लिप बाम थोड़ा कम ही पसंद है, चिपचिप फील होता है। हल्का सा यूज़ करके अच्छे से मसाज करके मैं उसको किसी क्लोथ से रिमूव कर देती हूँ। मेरा लिप बाम का यही प्रोसेस रहता है। तो आई थिंक ये अंडर 1000 के अंडर होगा एंड उससे भी कम भी हो सकता है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्किन केयर होता है। मैं कहीं शादी पार्टी कहीं भी जाती हूँ, कहीं भी घर बाहर कुछ भी, मेरे लिए कुछ नया नहीं होता है। बस ऊपर से थोड़ा सा ब्लश लगा देती हूँ, कॉम्पैक्ट लगा देती हूँ, लिपस्टिक लगा देती हूँ, दैट्स इट, हो जाता है मेरा मेकअप। लेकिन आपकी सोनू देवरा ने अभी थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करी है। मैंने थोड़े मेकअप के प्रोडक्ट खरीदे हैं, ओह माय गॉड, कितने सालों के बाद। मतलब अभी शादी आ रही है, तो उसके लिए मैंने थोड़े थोड़े मेकअप के प्रोडक्ट बाय करे हैं। तो लेट्स सी मैं कैसा क्या करती हूँ शादी में। लेकिन मैं थोड़ा मेकअप गर्ल कम हूँ, लेकिन बनना चाहती हूँ। मुझे करूँ ना करूँ वो सेकेंड बात है, लेकिन मुझे आना चाहिए, तो मैं मेकअप सीखने का थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ। सो या ये हमारा 1000 के अंडर। एंड डोंट वरी, ऑल स्किन टाइप पे आपको सूट होगा। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसी है कि मुझे कुछ भी सूट नहीं होता इजीली। कुछ भी नया ट्राई करती हूँ इचिंग होने लग जाती, पिंपल्स होने लग जाते। तो अगर मुझे ये सूट हो रहा तो डेफिनेटली आपको भी सूट होगा। सो जो भी जिनका बजट बहुत लो है या फिर जो टीनेज गर्ल है, स्कूल कॉलेज, हमारे पास इतने वैसे भी नहीं होते तो हम इतना महंगे महंगे प्रोडक्ट बाई कर सकें। मैं ऐसा सोचती हूँ महंगे सस्ते से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क उससे पड़ता है कि क्या हमारी स्किन पर सूट होता है क्या नहीं। एंड एक और चीज़, आप कुछ भी स्किन केयर फॉलो करो ये सोच कर मत करना कि हम इससे गोरे हो जाएंगे, ये वो। स्किन केयर गोरे होने के लिए नहीं होता है, हेल्दी स्किन के लिए होता है। मेरा हेल्दी स्किन का पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है, पिंपल्स ना हो, डल ना हो, नेचुरली ग्लो करे स्किन। लेकिन मेरे तो अभी ग्लो के बैंड बजे हुए, पिंपल्स के चक्कर में मेरी स्किन पूरी बैंड बज गई। मतलब पिंपल्स तो चले गए लेकिन उसके निशान रह गए, तो इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है। एंड
बस मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि मेरी प्यारी प्यारी गर्ल्स को हेल्प मिल जाए, अच्छा सा अपना स्किन केयर फॉलो करो। मेरा नाइट में जो स्किन केयर है वो भी मैं इसी में बताती हूँ, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता है। फेस वॉश यूज़ करती हूँ, फेस वॉश यूज़ करने के बाद मैं सीरम यूज़ करती हूँ, सीरम यूज़ करने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र नहीं ओरोलिन वाली ये क्रीम यूज़ करती हूँ अच्छे से आई पे वगैरह मसाज करके, एंड लिप बाम लगा देती हूँ। और ये मेरा क्या बोलते हैं उसको, नाइट स्किन केयर होता है। वीकली में कभी कभी कोई जो घरेलू फेस मास्क वगैरह होते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कुछ भी अलग नहीं है। सो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिल गया है। एंड या कौन कौन इसको ट्राई करने वाला है, कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है आप इसको सब ट्राई करो। लाइक अगर फेस वॉश आप पहले से कोई दूसरा यूज़ कर रहे हो तो आप मॉइस्चराइज़र में जॉनसन बेबी वाला ट्राई कर सकते हो, सनस्क्रीन ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप सेम करो, जो आपको सूट होता है वो करो, मेरे कहने पर मत करो। लेकिन हाँ, अगर दैट्स इट गाइस, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। एंड आप लोगों को लगता होगा कि मेरे को इतनी इंग्लिश आती है, लेकिन मेरे को नहीं आती, मैं ये बोलती हूँ पता नहीं कहाँ से आ जाती है। सो अगर ऐसा लगता है तो मत लगाया करो मुझसे शुद्ध हिंदी में बात किया करो। तो तब तक के अपना ध्यान रखिए। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताना, नहीं तो मैं अभी आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगी। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।